Hello dear students, welcome to our YouTube channel Auric Academy. I Shailja Avasthi, your maths faculty, now going to teach you third part on number system, by which your all doubts will be cleared, right? So let's start. तो जैसा आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे, उनमें आपको रियल नंबर सिस्टम के बारे में फुल्ली बताया गया, राइट? कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ये नंबर्स होते हैं। ये क्या बोला जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इसी को क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स, राइट? इसके बाद होल नंबर्स की बात हम लोगों ने की, तो ये W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें क्या होता है? इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी एड अप होता है। 0 1 2 3 इवन सारे नेचुरल नंबर्स आप इसमें लिख सकते हो। और नेचुरल नंबर में मैंने एक बात आपको वेरी फर्स्ट क्लियर करके बताया था कि ये केवल 9 तक नहीं होते हैं, बल्कि 9 के आगे के भी सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में ही काउंट होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी और मैंने बोला भी था कि ये Z से लिखा जाता है। Z क्यों? Z फॉर झेलम। और इसमें क्या होते हैं? इसमें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स होंगे तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 भी होंगे, एज वेल एज जीरो भी होता है, यानी होल नंबर भी होता है। और इसके साथ ही साथ सारे माइनस के भी नंबर्स होते हैं, तो हम फटाफट लिख लेते हैं, लाइक -3 -2 -1 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन, राइट ना? ये जो सेट है, ये आपका जो सेट है, ये कैसा है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक? इसके बाद हम लोगों ने रैशनल नंबर्स की बात की थी और रैशनल नंबर मैंने आपको बताया भी था कि वो किससे आप रिप्रेजेंट करते हो? Q से। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या था? P अपॉन Q फॉर्म के नंबर्स थे, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जहां पर P और Q ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया गया हो, जैसे आप इसमें कुछ नंबर्स डाल लीजिए, जैसे 1/10, ठीक है ना? और 0.43, या आप डाल लीजिए -0.3 बार। और डाल लीजिए इसमें कुछ नंबर जिससे आपको ध्यान रहे, हाँ यही होता है ना, 5.356 बार। या इसको आप लिख सकते हैं -6.92, कुछ ऐसे, है ना? ये जो सारे नंबर्स हैं आपके, ये कैसे हैं? आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? इसमें आप और भी नंबर्स लिख सकते थे, P अपॉन Q की फॉर्म के भी कुछ नंबर्स आप बढ़ा सकते थे, एंड सो ऑन लगा लीजिए, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स होंगे इसमें। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, और मैंने आपको बताया था कहीं कहीं आप उसको क्यू प्राइम से लिखते हैं, कहीं कहीं आप उसको क्यू सी से लिखते हैं, क्यू सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू सी उसको बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं कहीं कहीं, बट मोस्ट जनरल अभी आप आई फॉर्म में सीख लीजिए, आई से भी लिखते हैं। और ये वो नंबर्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते, जैसे ये जो नंबर था, ये जो नंबर था, ये नंबर्स आपके कैसे थे? ये नंबर्स आपके थे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के नंबर्स थे। और ये नंबर्स जो आपके थे, इसको अगर आप दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए, जो ये नंबर्स थे जिन पे ये बार लगा हुआ था, ये नंबर्स आपके कैसे हैं? ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल के नंबर्स हैं ये आपके नंबर्स, राइट? तो जो ये नंबर्स हैं ये आपके कैसे हैं? रिपीटिंग डेसिमल के हैं, और क्यू में ये सब आते हैं, ठीक?
लेकिन जो ये इरेशनल नंबर हैं ये अपने आप में बहुत यूनिक होते हैं। यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जिससे कि हम इनको इस फॉर्म में लिख सके, या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें, या ये खत्म हो सके, इस फॉर्म में आ सके। ऐसा ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए जैसे कोरोना पेशेंट होते ना एकदम अलग से, आजकल कोरोना चला इसलिए मैं बता रही हूँ, बी सेफ, घर पे रहें, बाहर मत जाएं, घर पे बैठ के स्टडीज करें, राइट। तो ये उनकी तरह होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये एक सिम्टम नहीं दिखाते, कभी कभी दिखाते, कभी कभी सिम्टम्स नहीं दिखाते ना, वैसे इनके साथ है। ये क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, ये खत्म नहीं होते, ये रिपीट नहीं होते, बल्कि इनके साथ क्या हो जाता है, इनके साथ ये है कि ये अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जैसे यहाँ पे आपका पाई का मैंने आपको बताया था ना, इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर आपको याद हो, 3.1415926 एंड सो ऑन। ठीक, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.732050 एंड सो ऑन। ठीक है, और अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236067 लाइक दैट। ठीक है, तो अभी आप कुछ ये नंबर्स याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसका अंडर रूट इवेल्युएट करने लगेंगे, आप इसका रूट इवेल्युएट करने लगेंगे। तो फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि ये कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। हालांकि मैथ्स में बहुत से टीचर्स आपको मिले होंगे जो कहते होंगे हम याद नहीं करते, ये सब मिथ है, हम याद करते हैं। बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, जब आप याद करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये होते, वरना ठीक है समझने को हमने समझ लिया, लेकिन अंडर रूट 3 की वैल्यू कहाँ आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉल्व करने लगोगे, राइट। तो आप ध्यान रखो, पाई हो गया। अच्छा, इसमें मैंने एक नंबर आपको और बताया था जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ई। ठीक है, फिर अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसका सेट हमने बना दिया, इसमें कुछ नंबर्स डाल देते हैं, पाई डाल दिया, ई डाल दिया, अंडर रूट 3 डाल दिया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डाल दिया, एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे आते हैं, इरेशनल्स आते हैं। तो अब देखिए देखिए, अगर आप, अच्छा, ये जो क्यू वाला सेट था, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था ना कि ये जो क्यू है, इसमें जैसे सपोज आपने ये लिखा है 2, तो 2 के नीचे आप 2/1 भी लिख सकते हो ना। 1 आपका कैसा है, नॉन जीरो है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। तो ये नंबर सीधे किस में पहुंच जाएगा, जाके ये यहाँ से जंप करेगा और इस क्यू में पहुंच जाएगा जा करके, है ना। तो यानी अगर हम क्यू का एक सेट लिखना चाहें तो हम इसमें इस 2 को भी डाल सकते हैं ना, बाकी ये 1/10 और ये जो भी आपके चल रहे थे 0.43 एंड सो ऑन जो भी था। ठीक है, 0.3 बार एंड सो ऑन। अभी मान लीजिए मैंने कहीं पे लिख रखा है -6 केवल लिख रखा है ना, तो आप इसमें -6/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, खाली ये क्या लिखा था आपका, -6 लिखा था, आप इसको क्या लिख सकते थे, -6/1। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर आपका ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ये मान लीजिए -6 या सिंपल नंबर केवल एक लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अपॉन में हमेशा 1 लगा सकते हो, ये आपके पास लिबर्टी होगी। ठीक, -6 लिखा है तो उसको हमने -6/1 लिख दिया, दिस इज नॉन जीरो। और ये p/q के फॉर्म में भी है, ये दोनों -6 इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने लिखा ना, माइनस से सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो ये इस सेट को भी बिलोंग करता है। तो ये कैसा हो गया आपका, रैशनल नंबर में पहुंच गया। ठीक है, तो आप देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है डायग्राम। क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एक जैसे कॉपी ले ली ना, तो ये कॉपी का पेज समझ लीजिए, तो उस पे पहले हमने रियल नंबर्स डाल दिया। अब देखिए ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसे छोटा है ना, देखो इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 इसमें भी है ना। ये देखिए, इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए हम क्या करना चाह रहे हैं। और इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 इसमें भी है, फिर 1 2 3 इसमें भी जा सकता है क्योंकि ये क्यू है भाई, क्यू है, तो इसमें 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्यू में भी चला आया, है ना। तो इसलिए सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर, तो हमने इसलिए यहाँ पे सबसे छोटा n बना दिया। अब देखिए होल नंबर्स पे चलते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर इसके अंदर है ना, ये देखिए ये पूरा है ना नेचुरल नंबर,
तो होल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर से बड़ा है, लेकिन क्या इससे बड़ा है, नहीं, देखिए इसमें तो ये 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स ऑलरेडी हैं। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि देखो ये होल नंबर्स यहाँ पर तो है, लेकिन ऑलरेडी ये सेट इनसे बड़ा है। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, होल नंबर को इसके बाद लिख रखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, बाकी ये सारे नंबर्स अपने आप आ रहे हैं। ठीक, इंटीजर्स पे चलिए। इंटीजर्स क्या कहते हैं, तो इंटीजर्स में अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स देखिए तो कहा गया है ये जो सेट ऑफ ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका, इसमें देखिए -3 -2 -1 है ना, ये जो सारा आपका लिखा हुआ है, ये कैसा है सारा सेट ऑफ इंटीजर्स में, देखिए ये जो है, ये देखिए क्या -3/1 लिख सकते हैं ना, -2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा जितना भी ये जो आपका था, हाँ, अब देखिए, ये जितना ये सारा था आपका, ये इसमें आप लिख सकते थे, तो ये क्या आ जाता, क्यू में ही चला जाता ना। देखिए जैसे ये 1/2 आया था, ऐसे ही आप -1/1 लिख लेते, तभी भी इसमें आ जाता। आप -2/1 लिख लेते, तब भी इसमें आ जाता। -3/1 कर लेते, तब भी इसमें आ जाता। ऐसे ही 0 लिखा है तो 0/1 आप कर सकते हो, ऊपर तो 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी इसमें आ जाता। ऐसे ही 1 2 बाकी तो सारे इसमें आ ही जाते। ठीक है? तो ये देखिए, इसलिए ये सारे इसमें आ गए। और रैशनल नंबर तो आप जानते हैं, देखिए रैशनल नंबर का सबसे बड़ा, इसमें सारे नंबर्स आपके, ये नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, तो क्यों, तो सबसे बड़ा है रैशनल नंबर। देखिए वही लिख रखा है हमने यहाँ पे। ठीक, इरैशनल नंबर इनमें के कोई भी नंबर इरैशनल नंबर में नहीं गए, इसलिए हमने इरैशनल नंबर को एकदम अलग लिख रखा है। ठीक है, और इसमें अलग से एलिमेंट डाल रखे हैं, जो इसके एलिमेंट्स मतलब जो ये नंबर्स इसमें आते हैं, इनको जब हम सेट की बात करते हैं ना, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उसमें प्रीवियस वीडियोस के लिंक पड़े होंगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको समझाया, वो उसमें पड़े होंगे। आप उसमें जाके देखिए तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा मैं जो भी बात कह रही हूँ, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो भी नए वीडियोस डाले जा रहे हों उनका भी पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।